नमस्कार साथियों, मैं ऊपर सिंह राठौर स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने एडवांस इंस्टीट्यूट में। चलिए, महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा है आज की भी, इंटरव्यू को लेकर। मैंने वीडियोस बनाई हैं कि क्या लगभग कट ऑफ जाएगा, ठीक है, सभी का। और कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं बता चुका हूँ। अब जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करें, कैसे करें, क्या करें, तो उस चीज़ को लेकर तो मैं अपना प्लान बताता हूँ कि हम लोग भी इंटरव्यू बैच चलाते हैं, ठीक है ना। हर साल अच्छा होता है और इस बार भी जो है न्यू बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए, क्या रहेगी खास बात, एकदम क्लियर, ठीक है, कोई भी उसमें छुपी हुई बात नहीं रहेगी। और जो नॉर्मली आप लोग एकेडमी ज्वाइन करते हैं और तैयारी जब करते हैं आप लोग, तो कुछ चीज़ें उसमें हाइड रहती हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा। कौन कौन सी चीज़ें हाइड रहेंगी, यानी कि जब भी आप अगर मान के चलिए पता करते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आप कम से कम बेवकूफ़ ना बने। आपको पता रहे कि बैच क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, और आप कैसे इन चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट पहले मैं बता देता हूँ। आज डिस्कशन होगा सबसे पहले कि बैच जो भी ज्वाइन करें, जहाँ का भी ज्वाइन करें, ठीक है, उसमें कुछ जो हिडन चीज़ें हैं वो आपको पता रहें, तो उनकी इंक्वायरी सबसे पहले कर ले। यानी कि बैच में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ नहीं रहेगा, और कितना कितना होगा, इस चीज़ की एकदम क्लियर रिटर्न जानकारी आप लोग जरूर रखें, ताकि ये ना हो कि जो पछतावा बाद में होता है स्टूडेंट्स को, वो पछतावा नहीं होना चाहिए, पहला, ठीक है। दूसरा, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन में फीस रिफंडेबल नहीं होती है, या रिफंड होती है तो उसमें कुछ हैवी चार्जेस इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या रहेगा, तो उसकी भी आप जानकारी पहले ले लें, क्योंकि कई बार होता है कि आप जो है ज्वाइन कर लिए, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार प्रॉपर तैयारी नहीं हो पा रही है, कहीं और से आपको तैयारी करना है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि फीस तो रिफंड करते नहीं है। और अगर कोई करता भी है तो बहुत सारे हैवी चार्जेस उसमें इंक्लूड कर देगा कि इसका कटेगा, इसका कटेगा, और वो 20, 30, 40% तक ही रिफंड होता है, ठीक है ना। तो इसकी भी आप लोग जानकारी ज्वाइन करने से पहले लें, यानी कि फीस सबमिट करने से पहले जानकारी ले लें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मेरे प्लान में क्या रहेगी वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और न्यू बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू बैच कैसा कैसा चलेगा, क्या क्या रहेगा, किसको बेनिफिट रहेगा, ठीक है, इन सब की चर्चा मैं करूंगा आप लोगों से, ठीक है। कोई स्लाइड वगैरह नहीं बनाई है, जेन्युइन बात करनी है तो जेन्युइन तरीके से ही हो सकती है बात, ठीक है। और क्या क्या है, कुछ खास चीजें हैं तो उसको लेकर भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ताकि कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू के लिए परेशान हैं, उनके लिए मैं बता दूं, ठीक है। दो कंडीशन में बच्चा परेशान है अभी। पहला, वो जिसका कट ऑफ क्लियर है, ठीक है, 130 प्लस में जो जा रहा है, उसका क्लियर है कि हाँ भाई उसका हो चुका है, ठीक है, वो पास है। अब पास है यानी कि 125 सुपर वाला जो है बच्चा क्लियर है, उसको तो लग जाना चाहिए अच्छी तैयारी में, ठीक है ना। और वो तो बता ही चुका हूँ, पढ़ना भी है साथ में, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसकी एक वीडियो मैंने लास्ट बनाई है, जिनने नहीं देखी वो देख लेना, है ना। और एक बच्चा वो है जो बाउंड्री पर है, यानी कि जिसको डाउट है कि अगर होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट का वेट करें, रिजल्ट के बाद ज्वाइन करें। तो मैं बता दूं, इंटरव्यू इस बार जल्दी होंगे, ठीक है ना। पीएससी जिस हिसाब से स्पीड बढ़ा के काम कर रहा है ना, कि फटाफट रिजल्ट दे दे रहा है ना। इंटरव्यू भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इंटरव्यू के जो तरीके थे उनमें भी चेंजेस आ गए हैं, पहले इंटरव्यू का तरीका कुछ और था, अब जो इंटरव्यू हो रहा है उनका तरीका पूरी तरह से चेंज कर दिया है उन्होंने। तो क्या चेंजेस हैं, क्या है, उन सब चीज़ों को लेकर ध्यान दिया जाएगा। इंटरव्यू में क्या क्या पढ़ते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो क्लियर हैं उनको तो ज्वाइन करके तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप इंटरव्यू को भी टाइम देंगे और साथ में टाइम देंगे अपनी पढ़ाई को भी, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, एग्जाम देना भी जरूरी है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, है ना। जो कंफ्यूजन में है वो लोग क्या करें, या तो वेट करें, ठीक है, या फिर जुड़ जाएं। तो देखो एकेडमीज क्या करती हैं, बहुत सारी जगहों पर जो चलता है कि भाई हमने कुछ बना रखे हैं वीडियोस, ठीक है, जो पारंपरिक वीडियोस है वो आप देख लें, उनके अकॉर्डिंग कर दें और उसके अनुसार चलेगा। देखो इंटरव्यू में कुछ नहीं है, मैं बता दूं, दो प्रकार से लोग लेते हैं इंटरव्यू। एक इंटरव्यू होता है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करता है, ठीक है, यानी कि पर्सनालिटी जैसी आपकी है और जैसे एक अधिकारी में होनी चाहिए, उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और चूंकि आप इंटरव्यू देने जिन लोगों के सामने जा रहे हो, है ना, जो पैनल सामने बैठा है, वो आम लोग तो नहीं है, ठीक है। पहली बात, उम्र बहुत है उनकी, यानी कि वो आपसे कई एज में ज़्यादा सीनियर होंगे। दूसरी बात कि वो गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो वो स्टेबल हैं, उनके अंदर कोई संशय नहीं किसी चीज़ को लेके, वो बहुत क्लियर माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है। हम लोग परेशान रहते हैं, हम जिस एज में हैं उस एज में हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो हमारी क्लियरिटी थोड़ी सी डाउन रहती है, उनकी क्लियरिटी एकदम बहुत अच्छी साफ सुथरी होती है। तीसरा,
कम्युनिकेशन, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ जिए उनको बहुत लंबा समय हो चुका है। तो उनका बात करने का तरीका, सुनने का तरीका, ठीक है ना, आप जो बोल रहे हो उसकी क्लियरिटी, है ना, क्योंकि हम नॉर्मल बात करते हैं तो इशारों इशारों में बातें समझते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा अच्छा होता है हमारी जनरेशन के साथ में। उनके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, सरकारी कोई भी अधिकारी से आप बात करोगे वो क्लियर बात को समझता है, इशारे वो नहीं समझेगा, या हमारी जनरेशन की लैंग्वेज को वो नहीं समझेगा, ठीक है। वो वहां पर फिर एक मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ा होता है। कम्युनिकेशन इंटरव्यू का आप पिलर समझ के चलिए कि सबसे बड़ा जो मेन पिलर है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चा गलती करता है कम्युनिकेशन गैप को फिल करने में, यानी कि आपको लग रहा है आपने सही आंसर दिया, उसको लग रहा है इसने सही आंसर नहीं दिया है। कहाँ गैप आया? कम्युनिकेशन के बीच में गैप आया, ठीक है ना। आपके बोलने का तरीका, ठीक है, आपका समझाने का तरीका और उनके समझने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है। हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, उन्हें लगता है कि यार ये काम का नहीं है, तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए पर्सनालिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी बात, प्रोफेशनल लाइफ या आगे की तैयारी में या डेली लाइफस्टाइल में भी बहुत मायने रखती है एक प्रोफेशनल लाइफ। जो भी प्रोफेशनल लाइफ जीता है व्यक्ति, ठीक है ना, उसके हाव भाव, बोल चाल, बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन लेवल उसका सब अलग होता है, इसलिए आम लोगों से वो अलग दिखाई देगा। आप लोगों ने देखा होगा, स्टूडेंट्स से आप लोगों को दिख जाते होंगे, अगर आपने ऑफलाइन कहीं पर पढ़ाई की होगी कभी, तो आप देखते होंगे कि सभी बच्चों के ग्रुप में एक दो बच्चे कुछ अलग स्पेशल से दिखाई देते हैं, है ना, और उनको देख के लगता है यार इनका तो करियर सेट है, जबकि पढ़ वो आप लोगों के साथ ही रहे हैं, उनमें कोई अलग चीज़ नहीं है। केवल तरीका क्या है, वो एक प्रोफेशनल तरीके से जीते हैं, ठीक है ना, उनका एटीट्यूड अलग होता है, उनके एटिकेट्स अलग होते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, ठीक है, चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बात करते हुए घबराते नहीं हैं, बड़ा सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो लगता है कि यार इनका करियर तो अलग ही लेवल पर जाएगा, ये तो आने वाले टाइम का अलग ही दिख रहा है कि एक अधिकारी है। और वहीं जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो नॉर्मल बात करते हैं, हाँ हाँ हु ही सब चलता है। अब लोग क्या करते हैं, मॉक की तैयारी करते हैं कि साहब हम जो है पढ़ेंगे, कुछ वीडियो लेक्चर है उनको हम देख लेंगे, ठीक है ना, वहाँ से फैक्ट उठा लेंगे, याद कर लेंगे, उसके अलावा हम बेसिक बेसिक हमारा डेप्थ तैयार कर लेंगे, उसके अलावा हम जो है अपना सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं और उसके बाद मॉक दे देंगे तो हो जाएगा। नहीं होगा, मोक से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। हाँ, मोक से आपका नॉलेज गेन करता है नो डाउट, और आपके बोलने का थोड़ा बहुत तरीका चेंज होता है, लेकिन केवल कुछ दिनों की प्रैक्टिस पकड़ में आ जाती है। अभी जितने भी एडमिशन बोल रहा हूँ मैं, जितने भी मोक हुए, इंटरव्यू हुए हैं, उन बच्चों से आप डिस्कशन करो, ठीक है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए, कई बच्चों को पैनल ने खुद ही टोक दिया। क्या बात है बच्चे, मोक की तैयारी की है आपने, मोक करके आप, फिर वो हंस देते हैं। तो वो उन्होंने कुछ पकड़ लिया आपके अंदर, क्या पकड़ लिया उन्होंने, ये पकड़ लिया आपका झूठ पकड़ लिया। कैसा झूठ? कि वो समझ गए कि आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है वो एकदम हटके है, आपको किसी ने कुछ सिखाया, आप सीखे और आपने वो किरदार निभाने का प्रयास उनके सामने किया, और वो किरदार जो आप निभा रहे हो वो उनको पकड़ में तुरंत आ जाता है कि कितना बनावटी व्यक्ति है ये, और ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है ना। ये पता चलता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पर आए हो, यानी कि कह सकते हो कि सांसें रोक कर आप बैठे हो, वो 10-15 मिनट का जो सामने डिस्कशन चल रहा है उसमें, और उसके बाद जाकर आप नॉर्मल हो जाओगे। ये अच्छी बात नहीं होती। उनको चाहिए प्रोफेशनल व्यक्ति। अगर कोई प्रोफेशनल आता है 20 बच्चों के, मान के चलो आज 25 बच्चों का जो है मूक होगा या इंटरव्यू होगा, उसमें आप सोच के देखो कि 2 बड़े प्रोफेशनल टाइप के बच्चे आए हैं, जिनकी पर्सनैलिटी लग रहा है कि गहराई से ही ऐसी है, मतलब वो नेचुरली प्रोफेशनल हैं। तो क्या उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? आंसर है पड़ेगा। इंटरव्यू में यही सब चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। मोक आपको कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें सिखा देगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज़ें आती रहेंगी, प्रैक्टिस छोड़ दोगे, भूल जाओगे, वो चीज़ें चली जाएंगी। और अगर एंड टाइम पर प्रैक्टिस करके जाओगे तो बिल्कुल तुरंत ही पकड़ाने में जाओगे कि हाँ भाई ये मामला गड़बड़ है इसका, ठीक है ना। इंटरव्यू के अलग अलग फेज होते हैं। सबसे पहला होता है जैसे कि डेफ की तैयारी। अब डेफ की तैयारी को बड़ा सिंसियरली करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि वर्तमान में अगर आप देखोगे तो डेफ से बहुत ज़्यादा बच्चों से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, लेकिन कुछ बच्चों से कुछ सवाल तो पूछे हैं। तो इसका मतलब संभावनाओं में इंटरव्यू की तैयारी आप नहीं कर सकते कि ये पूछेंगे वो नहीं पूछेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे इंटरव्यू जो है चैनल पर डले हुए हैं, हमसे ये पूछा, हमसे ये पूछा, हमसे ये पूछा, सारी बात कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात, जो बच्चा इंटरव्यू के बारे में बता रहा है क्या वो उनके एक्सप्रेशन चेक कर पाया? क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशन है, जो बोर्ड मेंबर के एक्सप्रेशन है, उनको कैच करना बहुत मुश्किल काम है। उस लेवल पर अगर आप तैयार हो तो शायद आप समझ पाओ कि वो क्या सोच रहे होंगे, वरना वो तो देखो बैठे हैं मुस्कुराने के लिए ही, ठीक है ना। तो वो तो
ठीक है, दिखा देते हैं कि हाँ बढ़िया है, और बच्चा बाहर आकर खुश हो जाता है। फिर बाद में फिर बोलता है कि अरे नंबर नहीं दिए, जाहिर सी बात है कुछ तो धांधलियाई हुई है। फिर ऐसे इल्ज़ाम लगने स्टार्ट होते हैं कि धांधलियाई हुई है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे इतने नंबर तो आने ही थे, ठीक है ना, ये हुआ वो हुआ, तो ये सब चीज़ें बड़ा बवंडर मचता है। मैं इन सारे मुद्दों पर हमेशा से क्लियर रहता हूँ और क्लियर अपनी जो है बात रखता हूँ। कई बच्चों को बुरा भी लगता है इस बात का, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है सो है, ठीक है। अब इंटरव्यू की तैयारी जब हम कर रहे हैं तो कैसे करें, क्या करें और किन बातों का ध्यान रखें, इस चीज़ आप सीख लें। सबसे पहला, जब भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि जिनका कट ऑफ क्लियर है वो तो तैयारी चालू कर ही दें, क्योंकि समय है अभी उनके पास, और पर्सनालिटी चेंज करने का बहुत अच्छा समय है। जो कंफ्यूज हैं वो कोई एक ऑफर अपने साथ लेकर चलें, अगर उनको अभी ज्वाइन करना है कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना कम समय आपको मिलेगा तैयारी का, उतना आप पर लोड बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। समय धीरे धीरे गेम खेलता है। जो लोग बोलते हैं ना किस्मत ही खराब है मेरी, तो किस्मत खराब नहीं है, मैनेजमेंट खराब होता है हमारा, और उस मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, और फिर हम जो है चीज़ों को कर नहीं पाते, और फिर हम बोलते हैं हमारी किस्मत ही खराब थी, सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो गई, हम क्या कर रहे हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये चीज़ नहीं है, मैनेजमेंट खराब है। तो सबसे पहले जब भी किसी भी क्लास को ज्वाइन करें, मैंने भी बैच लॉन्च किया है, ठीक है, पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लो, उनकी बहकावे में ना आए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति बड़ा पॉजिटिव बोलता है, बड़े एक्सपर्ट होते हैं एडमिशन लेने वाले, आपको फुल पॉजिटिव करके एडमिशन ले लेते हैं, उनकी बात नहीं सुनना। आप अपनी बातें क्लियर रखो, पॉइंट लिख के रख लो, कॉल करने से पहले पॉइंट नोट कर लो और पूछ लो उनसे। पहला, क्या रेगुलर क्लासेस होंगी, रेगुलर का मतलब अल्टरनेट चलती हैं, लेकिन अल्टरनेट का मतलब ये नहीं होता है कि आज हम एडमिशन ले रहे हैं, 8 महीने के बाद हमारा इंटरव्यू होगा, तो इस ड्यूरेशन में 4-4 महीने कोई क्लास ही नहीं होगी, ठीक है। हर जगह यही होता है, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, फिर उस ग्रुप में क्या होगा, बोलेंगे अल्टरनेट क्लास हो गई, और ये यूट्यूब की लिंक या फिर ऐप की लिंक ले लो, इसमें 4 से 8 10 वीडियो डली हैं, इनको आप देख लो, इनके नोट्स बना के तैयार कर लो, और उसके बाद आपका कॉमन सेशन रखेंगे, कॉमन सेशन में कोई डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम मॉक कब रखेंगे, आपके इंटरव्यू की जब डेट आएगी तब रखेंगे। इस बीच गोलगप हो जाता है मामला, और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। आपको लग रहा है आपने तैयारी कर ली, मूक के टाइम पर आप मूक दे दोगे, लेकिन उस समय तक सब गुड़ गोबर फैल चुका होता है, लीप अप होती हो चुकी होती बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं होती है। तो क्या ध्यान रखना है, पहला कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या अल्टरनेट तरीके से क्लासेस चलेंगी, अल्टरनेट मतलब कम से कम हफ्ते में 2 क्लास या 3 क्लास होंगी क्या, हर हफ्ते। कोई ऐसा हफ्ता तो नहीं निकलेगा कि एक भी क्लास ना हो, इस बात का कंफर्मेशन पहले ले लें, ठीक है ना, और उनसे बोल दें कि इस चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, अगर ये चीज़ आपने पलट दी तो आपको फीस रिफंड देनी पड़ेगी। आप देखो फिर खेल कहाँ बदलता है ना, क्योंकि क्या होता है, एडमिशन ले लेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे कि आप कौन और हम कौन, फिर आपका ना मैसेज पढ़ा जाएगा, ना आपके कॉल अटेंड किए जाएंगे, रिफंड के मामले में आपको एक मैसेज दे दिया जाएगा कि हमारे यहाँ रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं है, तो मजबूरी है अब आपको यहाँ पर तैयारी करना, और आपका हो जाएगा मूड खराब, और नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप मूड भी अच्छा नहीं दे पाओगे कभी भी, और आप टेंशन में जाओगे, और स्टूडेंट होने के नाते टेंशन लेना आपका काम नहीं है, पैसा दो टेंशन लो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, क्लास रेगुलर होगी, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है और वो रेगुलरिटी के साथ ही हो सकती है, सबसे पहला। दूसरा, डिटेल में पूछो कि तैयारी का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, डेफ तैयार होगा किस लेवल पर, उस डेफ में हमारी प्रैक्टिस का लेवल क्या होगा, हमें होमवर्क क्या क्या मिलने वाला है, और हमें प्रैक्टिस के क्या क्या सजेशन मिलने वाले हैं, और क्या उनका फॉलोअप होगा। फॉलोअप का मतलब आप जो कर रहे हो उसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो जो मेंबर है, बोर्ड मेंबर या जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या वो उस चीज़ को चेक कर पाएंगे, ठीक है। वरना होता यह है कि वो आपको ये तो बता देंगे कि बैठना कैसे है, देखना कैसे है, सोचना कैसे है, टाइम कैसे मांगे, सॉरी कब बोले, ये सब बता देंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर आई है कि नहीं आई है, इसका फॉलोअप वो लेते हैं मोक के टाइम, और मोक होता है जस्ट इंटरव्यू के 2 4 8 दिन पहले। अब आप 8 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, 8 दिन पहले आप मोक दे रहे हो, और फिर उसमें मैं आपको कमियां बताना चालू करूं कि आप सॉरी गलत टाइम पर बोल रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक नहीं है, इसको सुधार लो, तो पॉसिबल है आप डिप्रेशन में जाओगे, और जो थोड़ा बहुत इंटरव्यू सही जाना था वो और बिगाड़ के जाओगे, ठीक है। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, वो आपको झूठा दिलासा दे देते हैं, अरे वाह शानदार एक नंबर, बढ़िया, बस छोटी छोटी 2 3 चीजें हैं, आप उनको सुधार लो, बाकी तो आपका एक नंबर रहा, उनको पता है नहीं रहा, लेकिन वो बोल देंगे एक नंबर रहा, शानदार रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें,
ठीक है ना। और फिर वो आप वहाँ गलती करके आओगे, क्योंकि वो गलती आप पकड़ नहीं सकते, वहाँ आपके नंबर कम हो जाएंगे। फिर आप कॉल करोगे कि सर ऐसे ऐसा हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ये लोग बोल देंगे कि अरे हो सकता है धांधलियाई चल रही हो, क्या कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, हम पता करेंगे, और उसके बाद मामला शांत हो जाता है। उनकी जेब में पैसा गया, आपकी जेब में कुछ भी नहीं रहा और आप कुछ सीख नहीं पाए। तो ऐसा ना हो, फॉलो अप लेना जरूरी है। किसका? जो आपसे फीस ले रहा है उसका। कि आपको अगर मैंने बोला है कि 3 दिन इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, तो चौथे दिन मुझे पता चले कि पहले की तुलना में आपकी अब की पर्सनालिटी में चेंज आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और अगर वो व्यक्ति समझदार है तो वो बता देगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट जो भी वो गैप देगा उसके बाद, कि आपने प्रैक्टिस की या नहीं की। अगर वो समझदार है वो पकड़ लेगा आपकी प्रैक्टिस को, ठीक है ना। आप झूठ बोलोगे वो बता देगा नहीं है भाई, आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं की है, या सफिशिएंट टाइम आपने जो है प्रैक्टिस पे नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जरूर जान लें कि ये चीज़ सामने वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरी बात, एक बहुत कॉन्सेप्ट चलता है, स्पेशलिस्ट, है ना, बड़ा शब्द चलते हैं स्पेशलिस्ट। अब इस चीज़ पर हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन बोलना पड़ेगा कि आप ये देखो कि स्पेशलिस्ट कौन है, ठीक है। क्या कोई पीएचडी करके बैठा व्यक्ति हमेशा अपने विषय के स्पेशलिस्ट हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। स्पेशलिस्ट होते हैं जो उस काम में निरंतर जुड़े हुए हैं, निरंतर काम करें, जैसे कि प्रोफेसर, ठीक है ना, डीएवी भी हो गया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो होते हैं स्पेशलिस्ट। और वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट 1 घंटे आने का 5,000 रुपये चार्ज कर देगा, ठीक है। 100 बच्चों के लिए वो कम से कम नहीं करते ना, 8-10 लाख रुपए की डिमांड रख देगा वो। और इतनी तो फीस भी नहीं है कि जितनी आप स्पेशलिस्ट को दे पाओ। तो स्पेशलिस्ट में होते हैं दाएं बाएं के लोग, ठीक है ना। फलाना व्यक्ति आ गया, ये हमारी क्लास का मैं जो है एक स्पेशलिस्ट हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से कि वो स्पेशलिस्ट हैं कि नहीं है, ये चेक करना आपका काम है। अब वो आप जाने कि आप कैसे चेक करेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि वो स्पेशलिस्ट बुला रहा है तो इस चीज़ को आप देख लें। तीसरी बात, स्टेप्स क्या हैं इंटरव्यू की। क्या वाकई में जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं या जो कंडक्ट करा रहे हैं वो, क्या उनको पता है कि भाई आपका जो है स्टेप्स क्या होंगी सिखाने की, या बस कुछ कॉमन क्वेश्चन बना रखे हैं, या चैट जीपीटी या जेमिनाई की मदद से हमने जो है क्वेश्चन निकाल रखे हैं और वही बस हम पूछेंगे और हाँ हाँ करते जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो आपका पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए कि कब हम कौन सी चीज़ सिखा रहे हैं, और पर्सनालिटी में आप क्या चेंज लाकर दिखाओगे, और वाकई में वो चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जानना आपका अधिकार है। ये सब जानकर जब तसल्ली हो जाए तो ही एडमिशन ले, ठीक। तीसरी बात कि अगर मान के चलो किसी बच्चे ने तैयारी की, एडमिशन लिया और उसने फीस जमा कर दी है, और मान के चलो खुदा ना खास्ता कट ऑफ हाई चला जाता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन में क्या करें सर? हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है कि भाई इंटरव्यू नहीं दे पा रहा है वो, या उसका कैंसिल हो चुका है, या ऐसी कोई सिचुएशन बन चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? क्या फीस रिफंड होगी, ठीक है, क्या एडजस्ट होगी, और अगर रिफंड होगी तो कितना परसेंट काट के आप रिफंड करोगे? तो ये चीज़ भी आप लोग ज़रूर जान लें, वरना मेरे पास पिछले बैच में बहुत सारे बच्चे वो आए जिनके साथ ये समस्या रही। फीस के चक्कर में वो डिप्रेशन टाइप का हो गया कि सर मेहनत से कमाते हैं, यहाँ लग गए, किसी ने 9-9 हज़ार रुपये बर्बाद कर दिए, ठीक है, यहाँ दे दिए, वहाँ दे दिए, कहीं से उनको तसल्ली नहीं मिली। वो जो चीज़ पिछले बार के बच्चे भुगत चुके हैं, वो चीज़ आप लोग नहीं भुगतें। इसके लिए ये सारी चीज़ें आप रिटर्न में ले लें फीस जमा करने से पहले। इतनी सारी चीज़ करने के बाद अपना एडमिशन लें, ठीक है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ, अल्टरनेट क्लास चलेगी, पूरी पर्सनालिटी चेंज करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन पर बहुत विशेष ध्यान देंगे, डेफ का हर एक एंगल निकालेंगे, क्या संभावना है प्रश्न बनने की, वो सारे एंगल हम निकाल कर रखेंगे। हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते कभी, लेकिन वो भी तैयार करते हैं ताकि कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। बहुत सारी चीज़ें तो केवल इसलिए तैयार करवाई जाएंगी ताकि कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। दिमाग में अगर कहीं पर ये चीज़ आ गई, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पेपर देने जा रहे हो और आपके लिए बहुत मेहनत का पेपर है, टाइम पास वाला नहीं, इंपॉर्टेंट पेपर है, आपका करियर दांव पर लगा है, 10 यूनिट है पेपर में और आपने 9 यूनिट पढ़ रखी हैं और 1 यूनिट आपको पता है आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। अब क्या पेपर में आपका वाकई में 100% मन लगेगा? आंसर है नहीं। पेपर देने से पहले डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस यूनिट से पता नहीं क्या क्या पूछ ले।
कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सवाल उस यूनिट से जाएं, तो ये कॉन्फिडेंस लूज होता है, ये आप शायद ना समझ पाए, साइकोलॉजिकल गेम होते हैं ये। तो हमें हर एक चीज़ की संभावनाओं को तैयार करना है, हमें पता है नहीं पूछेगा, पर हमें रेडी करना है, चूंकि हमारे पास समय भी है, और ये चीज़ आपको लाइफ में बेनिफिट देगी, आपकी सोच बदल देगी, गहराई दिखाएगी। अभी आप जो सोचते हो ना नॉर्मल लाइफ में ऊपर ऊपर, ये डीप जो आपकी सोच होती है ना, वहां तक लेके जाएगी, तो आपका कॉन्सेप्ट ही बदलने लगेगा, आप चीजों को सोचने का तरीका बदल जाता है कि यार इसमें इतनी भी चीजें हैं, और कितना धैर्य आपको रखना पड़ेगा सुधारने के लिए, प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है ना, आम लोगों से, परिवार वालों से, सबसे बात करने का तरीका आपको बदलना होगा दोस्तों, ठीक है। ये रहेगा 3,000 रुपए की फीस का जो है स्ट्रक्चर है, आप कभी भी एडमिशन लेंगे 3,000 रहेगी, चाहे आप इंटरव्यू के एक दिन पहले भी लेंगे तो भी फीस सेम रहेगी, ठीक है ना, इसमें चेंज नहीं आते हैं। फीस रिफंडेबल होती है, ठीक है, अगर एप्लीकेशन से आप कोर्स परचेज कर रहे हो तो उसमें 10% का चार्ज कटता है, क्योंकि वो हमारे हिस्से में नहीं आता है, तो वो चला जाता है, ठीक है ना, कई चीज़ों में तो वो कट जाता है। डायरेक्ट अगर आप पे कर रहे हो किसी भी कंडीशन में, तो हाँ वो आपका जो है रिफंडेबल होता है, अगर किसी कंडीशन में कोई गड़बड़ होती है। एडजस्टेबल होती है, अगर आपका इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, मतलब नहीं आ पा रहा है, तो आप उसको एडजस्ट भी करा सकते हो, कोर्स में एडजस्ट करा सकते हो, नेक्स्ट बैच में आप एडजस्ट करा सकते हो, ठीक है ना, या रिफंड भी ले सकते हो। ये हमारा सिंपल है, ताकि कि कोई बच्चा प्रेशर में ना रहे, अंडर प्रेशर ना आए कि भाई फीस जमा होगी या पता नहीं क्या होगा। क्लास रेगुलर रहेगी अल्टरनेट डेज में, और जो अल्टरनेट डेज रहेंगे, जो गैप रहेगा वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, जितनी हैवी आपको प्रैक्टिस मिलेगी उतने दिन का गैप रहेगा, ताकि आप अपनी चीज़ तैयार करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग कौन है, काम करने वाले, ठीक है, फ्री टाइम के नहीं है। तो इस प्रकार से इंटरव्यू हम स्टार्ट करेंगे, डेफ से लेके आपकी पर्सनालिटी, अगर आप पीएचडी करने वाले हैं तो आपका रिसर्च का टॉपिक, उससे बनने वाले सवाल, संभावनाएं, ठीक, और आपका फ्यूचर, कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप क्या करोगे, ठीक है, नहीं होते हो तो आप क्या करोगे। इन सारी चीज़ों का तैयारी करने में समय लगता है, इसलिए हमने नया बैच लॉन्च कर दिया है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, संपर्क करें हमसे, नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, संपर्क करेंगे, आपको पूरी जानकारी एकदम जेन्युइन मिलेगी, जो होगा वही जानकारी रहेगी, क्योंकि फीस रिफंड वाली कहानी आ जाती है इसलिए, ठीक है ना, फीस का हमारे साथ में कोई गेम नहीं होता है, ठीक। तो आप अगर मान लो कन्फ्यूजन में भी हो, तो भी बेफिक्र होकर आप ज्वाइन करें, तैयारी में लग जाएं, ईमानदारी से तैयारी करें, बाद में अगर कोई इशू आता भी है तो उसमें आपको टेंशन नहीं होने देंगे, सॉल्यूशन बहुत शानदार निकलेगा, ठीक है। तो लग जाइए तैयारी में, बैच लॉन्च कर दिया, पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको देता रहूंगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, और इंटरव्यू में क्या क्या पक्ष अपने जो है तैयार करने हैं, वो सब पूरी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा, ठीक है। अगर बैच ज्वाइन करना है तो संपर्क कर लें, ठीक है, या कहीं पर भी आप कर रहे हैं तैयारी तो व्यवस्थित करें, और ये जो क्वेश्चन है जो आगे फ्यूचर में टेंशन देने वाले, इनका सॉल्यूशन निकाल के ही एडमिशन लें, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे और तैयारी करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे किसी भी बात की। अगर टेंशन होती है तो सजेशन भी मुझसे ले सकते हो, ये मत सोचना कि बैच कहीं और लिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सर सजेशन नहीं देंगे, व्यवस्थित सजेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। आप टेंशन फ्री होकर सिलेक्शन की पार करें, सिलेक्शन तक पहुंचे, यही मेरा जो है लक्ष्य रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उनको जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए सभी लिंक को, ठीक है, वो आपके फायदे की होने वाली है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।